कभी सोचा है कि ऐसी कौन सी चीज है जिसकी कीमत हजारों सालों से कभी जीरो नहीं हुई? आज हम उसी असली दौलत यानी सोने और चांदी की कहानी को समझने वाले हैं। देखिए, ये सिर्फ धातु नहीं है, बल्कि ये हमारे इतिहास और शायद हमारे भविष्य की चाबी भी है। चलिए इस कहानी में उतरते हैं। जरा एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां न कोई देश था, न बैंक, न शेयर बाजार, और जेब में रखे कागज के नोट की तो कोई कीमत ही नहीं थी। उस दुनिया में भरोसा सिर्फ एक ही चीज पर था, एक ऐसी चीज जिसे आप छू सकते थे, महसूस कर सकते थे, असली ठोस संपत्ति, सोना और चांदी। यही वो नींव थी जिस पर दुनिया की बड़ी बड़ी सभ्यताएं खड़ी हुईं। तो चलिए थोड़ा इतिहास के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि कैसे इन दो धातुओं ने अपनी कीमत हमेशा बनाए रखी है, पुराने साम्राज्यों से लेकर आज की तिजोरियों तक। और देखिए, ये कहानी कोई आज की नहीं है। सोचिए, करीब 5000 साल पहले मिस्र और मेसोपोटामिया में धन का पहला रूप यही था। हमारे भारत में गुप्त काल को तो स्वर्ण युग के नाम से ही जाना जाता था, और जब साम्राज्यों का दौर आया तो सत्ता और जीत का ईंधन यही सोना चांदी बना। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, इन दोनों की भूमिकाएं हमेशा से अलग रही हैं। सोना ये हमेशा से राजाओं और सम्राटों की शक्ति का प्रतीक रहा है, महलों और मंदिरों की शान। वहीं चांदी आम लोगों की धातु थी, जिससे बाजार चलते थे, लेन देन होता था और टैक्स चुकाए जाते थे। तो इतिहास में सब कुछ सही चल रहा था, पैसा अपनी असली कीमत यानी सोने से जुड़ा हुआ था। लेकिन फिर इतिहास में एक ऐसा साल आया जिसने पैसे की पूरी परिभाषा ही बदल कर रख दी। अच्छा, उस बड़े बदलाव को समझने से पहले गोल्ड स्टैंडर्ड को जानना जरूरी है। ये एक बहुत ही सीधी साधी व्यवस्था थी। इसका मतलब था कि हर कागजी नोट के पीछे सरकार सोने की गारंटी देती थी, यानी सरकारें मनमाने ढंग से नोट नहीं छाप सकती थीं। उनके पास जितना सोना होता था, पैसा भी उतना ही होता था। ये पैसे पर एक तरह का कंट्रोल था। और फिर आया ये साल 1971। ये तारीख आधुनिक फाइनेंस की दुनिया में एक तूफान की तरह आई। इसी साल अमेरिका ने डॉलर का सोने से रिश्ता हमेशा के लिए खत्म कर दिया। उन्होंने ऐलान किया कि अब डॉलर के बदले सोना नहीं मिलेगा, और इस एक फैसले ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की दिशा ही बदल दी। इसका असर क्या हुआ? बिल्कुल सीधा। पहला, पैसे का सोने से कनेक्शन टूट गया, अब वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा था। दूसरा, सरकारों को अनलिमिटेड नोट छापने की आज़ादी मिल गई। और तीसरा, यहीं से महंगाई यानी मुद्रास्फीति के एक नए दौर की शुरुआत हुई। क्योंकि सीधी सी बात है, जब बाजार में नोट ज़्यादा हो जाते हैं तो हर एक नोट की खरीदने की ताकत कम हो जाती है। तो जैसे ही सोने को सरकारी कंट्रोल से आज़ादी मिली, बाजार में उसकी असली कीमत सामने आने लगी। और जो हुआ वो किसी धमाके से कम नहीं था। जरा भारत की इन आंकड़ों पर एक नज़र डालिए। 1970 में 10 ग्राम सोना सिर्फ 184 रुपए का था, और आज 65,000 रुपए से भी ज्यादा। और चांदी की कहानी भी कुछ ऐसी है, 300 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 80,000 के पार। ये आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। और अगर वो नंबर काफी नहीं थे तो जरा इस चार्ट को देखिए। 1990 में 3,200 रुपए का सोना आज 65,000 रुपए से भी ज्यादा का हो गया है। ये साफ दिखाता है कि ये सिर्फ एक धातु नहीं, बल्कि दौलत को बढ़ाने का एक जबरदस्त जरिया साबित हुआ है। तो इतिहास तो हमने देख लिया, पर सवाल ये है कि आज ऐसा क्या है कि सोने की चमक कम होने का नाम ही नहीं ले रही। चलिए आज के दौर में इसकी कीमत को ड्राइव करने वाले फैक्टर्स को समझते हैं। एक बहुत पुरानी कहावत है जो सोने के बारे में सब कुछ कह देती है, जब डर बढ़ता है तो सोना चमकता है। इसका मतलब है कि जब भी दुनिया में अनिश्चितता का माहौल बनता है, निवेशक सुरक्षित ठिकाने की तलाश में सोने की तरफ भागते हैं। तो सोना एक ढाल की तरह काम करता है। जब युद्ध या आर्थिक मंदी का डर हो, शेयर बाजार गिर रहा हो, तो ये सुरक्षा देता है। यही वजह है कि दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स भी इसे अपने खजाने में जमा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ये महंगाई के खिलाफ एक भरोसेमंद हथियार है। और जहां एक तरफ सोना हमें सुरक्षा देता है, वहीं चांदी हमारे भविष्य का निर्माण कर रही है। आज सोलर पैनल से लेकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों तक और हमारे मोबाइल फोन से लेकर एआई चिप्स तक हर नई टेक्नोलॉजी में चांदी का इस्तेमाल हो रहा है। इसकी ये बढ़ती इंडस्ट्रियल डिमांड इसे एक बहुत ही अनोखा एसेट बनाती है। तो इतिहास और आज की स्थिति को समझने के बाद सवाल ये उठता है कि आगे क्या हो सकता है।
चलिए देखते हैं कि ऐतिहासिक ट्रेंड हमें किस तरफ इशारा कर रहे हैं। पिछले 50 सालों की जबरदस्त बढ़त और भविष्य की बढ़ती मांग को देखते हुए ये सवाल तो बनता है कि इनकी कीमत आखिर कहाँ तक जा सकती है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि लंबे समय में अगर दुनिया में मुश्किलें और महंगाई बढ़ती रहीं तो सोने का भाव 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम तक भी पहुंच सकता है। हाँ, ये कोई गारंटी नहीं है, बल्कि इतिहास पर आधारित एक संभावना है। और चांदी, जिसकी इंडस्ट्रियल डिमांड तो आसमान छू रही है, उसके लिए अनुमान और भी बड़े हैं। भविष्य में इसकी कीमत 1.5 लाख रुपए प्रति किलो तक भी जा सकती है, क्योंकि आने वाले समय की टेक्नोलॉजी चांदी के बिना अधूरी है। आखिर में ये सब कुछ मानसिकता की बात है। एक तरफ वो लोग हैं जो सिर्फ खर्च करने पर ध्यान देते हैं, और दूसरी तरफ है वो लोग जो संपत्ति बनाते हैं, जो सोना, जमीन और बिजनेस जैसी चीजों में निवेश करते हैं। और इतिहास ने हमें बार बार यही सिखाया है कि असली दौलत संपत्ति बनाने से ही बनती है। और हम इस विश्लेषण को इसी एक शक्तिशाली विचार के साथ खत्म करते हैं। नोट सरकारें छापती हैं, लेकिन सोना भगवान बनाता है। कागज के नोटों की कीमत घटाई या बढ़ाई जा सकती है, लेकिन सोना सीमित है, असली है। इतिहास गवाह है, जिसने इस सच को समझा, उसने अपना भविष्य सुरक्षित किया। वाकई ये सोचने वाली बात है।